पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक गुर्गा जिसका नाम है गैंगस्टर टीनू हरियाणा, जो अक्टूबर 2022 में पंजाब के मानसा पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ था और उसे काफ़ी दिनों के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजस्थान के अजमेर के केकड़ी से गिरफ्तार किया था। टीनू हरियाणा उस वक्त बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था और आज के मौजूदा वक्त में भी टीनू हरियाणा सुर्खियों में है और उसने एक बार फिर से जेल के अंदर बड़ी गैंग वॉर को अंजाम दिया है और अपने विरोधी गैंग को मारने के लिए उसने अपने 15 से 20 साथियों के साथ मिलकर पंजाब की गोइंदवाल जेल में इस गैंग वॉर को अंजाम दिया है। तो टीनू हरियाणा एक बार फिर से चर्चा में है। टीनू हरियाणा के बारे में और क्या खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, आखिर इस गैंग वॉर को अंजाम कैसे दिया गया, बताएंगे आपको। विस्तार से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। गैंगस्टर दीपक टीनू उर्फ टीनू हरियाणा, जिसकी शुरुआत अक्टूबर के महीने में उसी गोइंदवाल जेल से हुई थी जब मानसा CIA का पूर्व इंचार्ज प्रीतपाल सिंह उसे गोइंदवाल जेल से प्रोडक्शन रिमांड पर लेकर आया था और प्रोडक्शन रिमांड पर लाने के बाद उसे उसकी गर्लफ्रेंड से मिलवाया था अपने घर पर लाकर और उसके बाद उसे वहां से फरार भी करवा दिया था। और जब टीनू गैंगस्टर पकड़ा गया तो उसे वापस से उसी गोइंदवाल जेल में भेज दिया गया। लेकिन गोइंदवाल जेल में अब टीनू हरियाणा एक गैंग बनाकर अपने विरोधी गैंग को मारने के लिए चम्मच से बने नुकीले हथियारों से लोगों को मार रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि टीनू हरियाणा अब गोइंदवाल की जेल में तांडव मचा रहा है। दरअसल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा टीनू हरियाणा कई आपराधिक मामलों में तो शामिल है ही। इस वक्त वो गोइंदवाल जेल में बंद है और वो उसी जेल में अपने एक साथी जिसका नाम मनदीप सिंह बताया जा रहा है उसके साथ मिलकर रविवार की रात पहले तो बीमारी का बहाना बनाता है और फिर जब जेल के गार्ड उन दोनों बदमाशों को लेकर अस्पताल जाते हैं तो आरोपी वहां से भागकर जेल के अन्य बैरक में पहुंच जाता है, जहां पर दो कैदी अमन और फतेह वहां पर मौजूद थे। वहां पहुंचने के बाद टीनू हरियाणा ने अपने 12 साथियों को बुलाया और इन आरोपियों ने करणप्रीत और अमन के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी, जो इन दो नाम के कैदी बताए जा रहे हैं। फिर उसके बाद जेल कर्मचारी परमजीत सिंह ने जब बचाव की कोशिश की तो आरोपियों ने चम्मच से बने तेज धारदार हथियार से उनकी टांगों पर भी वार करना शुरू कर दिया। यानी कि जो पुलिस वाला उसमें बचाने की कोशिश कर रहा था जेल का कर्मी, उसे भी गैंगस्टर टीनू हरियाणा अपने साथियों के साथ मिलकर उसे भी मारने की कोशिश करने लगा। घायलों के पारिवारिक सदस्यों ने कहा है कि करणप्रीत सिंह और अमन सिंह के विरुद्ध हत्या की कोशिश और मारपीट के 4 मामले दर्ज हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जेल प्रशासन की शिकायत पर गोइंदवाल थाने में दीपक उर्फ टीनू, मनदीप सिंह, करणप्रीत सिंह उर्फ फतेह और अमन मनीष के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। वैसे गोइंदवाल की जेल के बारे में कहा जाता है कि गोइंदवाल की जेल काफ़ी हाई सिक्योरिटी जेल कही जाती है। जिस तरह से अजमेर की या फिर नाभा जेल के बारे में चर्चा किया जाता है, तो ठीक वैसे ही गोइंदवाल जेल जो है वो काफ़ी हाई सिक्योरिटी जेल कही जाती है और इसमें जो गैंगस्टर बंद है, जो कैदी बंद है, वो भी काफ़ी हार्डकोर क्रिमिनल कहे जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीनू हरियाणा जो अभी मौजूदा वक्त में सुर्खियों में था, जिसके ऊपर अभी आरोप सिद्ध हुए हैं, जिसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी जिसका नाम सामने आया था, लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का A कैटेगरी का बदमाश कहा जाता है, वो इस तरह से गोइंदवाल जेल में जाकर अपने साथियों को इकट्ठा करके जिस तरह से गैंग वॉर की घटना को अंजाम देता है, वो वाकई में कहीं ना कहीं बहुत ही सोचने वाली बात है। और इन गैंगस्टरों को लेकर ये भी कहा जाता है कि जब एक गैंगस्टर किसी वारदात को अंजाम देते हैं तो इसने ये सब अपने आगे पीछे की कुछ भी नहीं सोचते हैं और इन्हें जिस वारदात को अंजाम देने को कहा जाता है या फिर जिस वारदात को अंजाम देने की ये ठान लेते हैं उस वारदात को अंजाम देता है। तो फिलहाल अब गोइंदवाल जेल की तरफ से इन बदमाशों के खिलाफ एक बार फिर से मामला दर्ज किया गया। लेकिन जो मामले दर्ज किए जाते हैं, इन मामलों के दर्ज होने से फ़ायदा क्या होता है? ये गैंगस्टर तो वैसे फिर भी अपराधों को अंजाम देते हैं। सोचिए, टीनू हरियाणा जब जेल में खुद सजा काट रहा है, लेकिन जेल में रहने के बाद भी उसे किसी बात का डर नहीं है कि अगर मैं इस वारदात को अंजाम दे रहा हूँ तो इसका परिणाम क्या हो सकता है। दरअसल ये गैंगस्टर इन परिणामों से, इन नतीजों से बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुके होते हैं और जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। तो क्या इन बदमाशों को अकेला रखना ठीक है या फिर इन बदमाशों को जिस तरह से ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि पहले तो इसने बीमारी का बहाना बनाया,
तो बीमारी का बहाना बनाने के बाद अगर हार्ड कोर क्रिमिनल को कोई अकेला जेल कर्मी उसको अस्पताल लेकर जाता है तो ये कहाँ की समझदारी है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन जिस तरह से टीनू हरियाणा की वारदातें निकलकर सामने आ रही हैं वो जेल प्रशासन के कान खड़े कर चुके हैं। अब अन्य कैदियों को भी इस पूरे मामले में इस कहीं ना कहीं टीनू हरियाणा से अलग रखने की बातें कही जा रही हैं। तो फिलहाल टीनू हरियाणा का एक और कांड देखने को मिला है और इस कांड के बाद लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कहीं ना कहीं एक बार फिर से बड़े वारदातों को अंजाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल टीनू हरियाणा को क्या एक अलग बैरक में रखना चाहिए, क्या उसे हार्ड कोर क्रिमिनल जहां पर रखे जाते हैं वहां पर रखना चाहिए, या फिर इस तरह से कई कैदियों के बीच में रखना चाहिए जहां पर वो किसी के ऊपर भी हमला कर सकता है। सोचिए, एक चम्मच से बना हथियार, चम्मच को रगड़ रगड़ के लोग नुकीला हथियार बनाते हैं और उसी से अपने विरोधी गैंग के बदमाशों को मारने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल इन सभी बदमाशों के ऊपर जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन आगे देखना है होगा क्या कुछ निकल कर इस पूरे मामले में और भी सामने आता है। तो बने रहिएगा BDF न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ पर हम अपराध की जगत की दुनिया की हर खबरें आप तक पहुँचाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।